नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कृपया करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी एक साधारण औरत के जीवन में माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद से बदलाव की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने जीवन में कई कठिनाइयों और दुखों का सामना किया, लेकिन नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की कृपा से उसका जीवन बदल गया। बनारस के एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई हुई थी। गरीबी, शोषण और परिवार की जिम्मेदारियां उसके जीवन को बहुत ही भारी बना रखा था। उसकी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और शादी के बाद उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। पति बहुत शराबी था और रोज लीला को मारता पीटता था। ससुराल वाले भी उससे हर बात पर नाराज रहते थे, उसे ताने मारते रहते थे। उसकी सास अक्सर कहती रहती थी, तू तो हमारे घर में बोझ बनकर आई है। लीला ने अपने जीवन को बस एक बोझ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह हर दिन अपमान सहती रहती थी, पति की मार झेलती रहती थी और बिना किसी शिकायत के अपने बच्चों की देखभाल करती रहती थी। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। समाज में भी उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। लोग उसे नज़रअंदाज करते रहते थे, मानो उसका तो अस्तित्व ही बेकार हो गया हो। एक दिन गांव में नवरात्रों की शुरुआत हुई। हर साल गांव में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस समय गांव के लोग माता रानी की पूजा अर्चना करते और उपवास रखते थे। लीला ने भी इस बार अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसने सोचा, शायद माता रानी मेरी भी सुन ले और मेरे जीवन में कुछ सुख लेकर आ जाए। नवरात्रों के पहले दिन से ही लीला ने उपवास रखना शुरू कर दिया और गांव के मंदिर में जाकर माता रानी के सामने अपने दुखों की कथा सुनाई। वह घंटों तक मंदिर में बैठकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करती रहती और अपनी परेशानियों से मुक्ति की याचना करती रहती। वह हर दिन माँ दुर्गा की आरती में शामिल होती थी और उन्हें फूल, नारियल और चुंदड़ी तक भी चढ़ाती थी। नवरात्रों के 7वें दिन कुछ अजीब सी घटना हुई। लीला ने सपना देखा कि माँ दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हो गई है। माँ ने कहा, बेटी तूने बहुत सहन किया है, अब तेरा दुख समाप्त हो जाएगा। तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। तुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा, तेरा जीवन बदलने वाला है। सुबह जब लीला उठी तो उसका मन एक अजीब सी शांति से भर गया था। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह दिन भर खुशी खुशी अपने कामों में जुटी रहती और मंदिर जाकर माँ का आभार व्यक्त किया। उसे अब अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद हो रही थी। नवरात्रों के समाप्त होते ही लीला के जीवन में बदलाव दिखने लगा।
सबसे पहले उसने पति ने शराब पीना छोड़ दिया। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पति ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। लीला की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उसकी खुशी के आंसू थे। ससुराल वालों का व्यवहार भी लीला के प्रति बदल गया था। वे अब उसे इज्जत से देखने लगे थे और उसके कामों की सराहना करने लगे। गांव के लोग भी अब उससे अच्छी तरह से बात करने लगे थे। उसे अब किसी भी प्रकार का अपमान या ताना नहीं सहना पड़ता था। लीला ने माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वह हाथ से बने सामान बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके व्यवसाय में अच्छी आय होने लगी। अब लीला आत्मनिर्भर भी हो गई थी और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के काबिल बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी इस सफलता से बहुत प्रभावित होकर उसकी सराहना करने लगे। अब वह गांव की एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। जो लोग पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, वही अब उसकी मदद मांगने आते थे। लीला ने अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा को दिया और हर साल नवरात्रों में विशेष रूप से पूजा करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है और उस पर पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसके जीवन में कोई भी चमत्कार हो सकता है। लीला ने अपनी आस्था और माँ दुर्गा पर विश्वास के बल पर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। लीला की कहानी गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अब लोग नवरात्रों के समय में माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगने के लिए अधिक उत्साहित हो गए थे। गांव की अन्य स्त्रियां भी, जो पहले खुद को कमजोर समझती थी, लीला की तरह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करने लगी। लीला उन सब के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। लीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए, हाँ, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें और सच्चे मन से प्रयास करते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। माँ दुर्गा की कृपा से लीला ने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया, बल्कि एक नई और सशक्त जीवन की शुरुआत भी की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि नवरात्रों के समय में जो कोई भी माँ दुर्गा की पूजा और आस्था इंसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लीला की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखों को सहन करने के बावजूद माँ दुर्गा की कृपा से एक नई दिशा पा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर माता रानी के सच्चे भगत है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।